एक दिन हल्क ने फैसला किया कि वह दूसरी मस्जिद बनाएगा ताकि लोग सुकून से इबादत कर सकें। तभी शैतान गुस्से में आया और बोला, हल्क ये सब छोड़ दे, अपना वक्त बर्बाद मत कर, तुझे इस काम से कुछ नहीं मिलने वाला। हल्क को गुस्सा आया और उसने जवाब दिया, मेरा रब सबसे बड़ा है और मैं ये काम सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। ये सुनकर शैतान कैमरे की तरफ देखकर घमंड से बोला, ठीक है, फिर देखते हैं, जो चाहता है मस्जिद बने वह कमेंट्स में अल्लाह लिखे और जो नहीं चाहता वह शैतान लिखे। हल्क ने चैलेंज कबूल करते हुए कहा, दोस्तों अब सब कमेंट्स में जल्दी अपनी राय लिखो। अरे यार, आज तो इस घने जंगल में पिकनिक करते करते रात हो गई रे। ड्राइवर साहब बस तेजी से भगाओ रे। अरे सुनो, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। ये बस खराब हो गई है, इसे ठीक करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। इस जंगल में रुकना भी बहुत खतरनाक हो सकता है। आज तुम सब मारे जाओगे, कोई नहीं बचेगा। बेहतर है तुरंत ये जंगल छोड़ दो। ये जंगल बहुत खतरनाक है और सबसे ज्यादा खतरनाक यहाँ करोड़ों सालों से रहने वाला उल्लू दानव है, जिससे आज तक कोई नहीं बच पाया। अरे क्या बक रहे हो काका, लगता है बुढ़ापे में सठिया गए हो रे। जाओ जाओ अपना काम करो रे। ड्राइवर साहब आप बस को बनाओ, डरो मत रे। ये कैसी आवाज है? लगता है कोई बड़ा खतरा हमारी तरफ आ रहा है। अरे हल्क, ये किसके कदमों की आवाज है? मुझे लगता है कुछ बहुत ही ज्यादा भयानक होने वाला है। हल्क, हमें बहुत डर लग रहा है। हल्क बेटा, जल्दी से कुछ कर। यह बड़ा राक्षस तो हमारी तरफ ही आ रहा है। हमें बहुत डर लग रहा है। अरे इंसान के बच्चों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस जंगल में आने की? लगता है तुम लोगों को अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। अरे उल्लू दानव, हमें माफ कर दीजिए, हम गलती से आपके जंगल में आ गए रे, हमें जाने दीजिए। नहीं, ऐसे नहीं जाने दूंगा। अगर तुम लोगों को इस जंगल से बाहर जाना है तो तुम्हें मुझको, उल्लू दानव को हराना पड़ेगा। ठीक है उल्लू दानव, अगर तुझे हारने का इतना ही शौक है तो आ जा रे। ये हल्क आज तुझे हराकर अपने गांव वालों की जान बचाएगा रे। दोस्तों, ये उल्लू दानव बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसे हराने के लिए मुझे बहुत ज्यादा पावर चाहिए। प्लीज आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं इस उल्लू दानव को हरा दूं। थैंक यू दोस्तों। वाह बेटा हल्क, आज तूने इस उल्लू दानव से हम लोगों को बचा लिया। हम लोगों की डर के मारे हालत खराब हो गई थी। हल्क चलो, बस भी बन गई। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अरे इस गंदे हल्क को किसने इस लग्जरी ज्वेलरी स्टोर में घुसने दिया? देखो इसके फटे पुराने कपड़े जैसे कूड़े से निकाले हों। अरे मैनेजर, ज्यादा घमंड मत दिखा। एक दिन ये पूरा स्टोर ही खरीद लूंगा। मैं गरीब हूँ इसलिए हर जगह बेइज्जती होती है। मैं गरीब हूँ इसलिए हर जगह बेइज्जती होती है। जंगल की छिपी मंदिर से जो नीला हीरा लाएगा उसे मिलेगा 8 करोड़ का इनाम। मैं वो हीरा लेकर आऊंगा। ये जंगली रास्ता कितना खतरनाक है, इसी वजह से कोई नहीं जाता। ये रहा वो चमकदार नीला हीरा। अब उस मैनेजर को अपनी सच्ची पावर दिखाता हूँ। मैं इस हीरे का रखवाला हूँ, मेरे होते हुए कोई इसे छू भी नहीं सकता। दोस्तों अब तुम्हारी मदद चाहिए। लाइक और सब्सक्राइब करके ताकत दो, फिर देखो इस गोरिल्ला को कैसे हराता हूँ। लो आपका हीरा वापस। अब वादे मुताबिक मुझे 8 करोड़ दो। मैनेजर, इसे कैश का बैग दे दो। ठीक से रहो। हमारे नए मालिक आ गए हैं। सेलिब्रेशन बाद में, पहले इस मैनेजर को बाहर करता हूँ। क्या रे गरीब भिखारी, ये देखते आईफोन 17 प्रो मैक्स। तेरी हैसियत भी है इसे देखने की? अपनी गंदी नजरें मेरे आईफोन से हटा। तेरी नजरों से मेरा फोन गंदा हो रहा है। अरे सुन रहे मुखिया के बेटे, एक दिन देखना मैं तुझसे भी बड़ा आईफोन खरीदूंगा। भैया जी, जरा आईफोन 17 दिखा दीजिए ना। तेरी हैसियत भी है आईफोन 17 लेने की? भिखारी निकल जा मेरे शोरूम से, पहले ढंग के कपड़े तो खरीद ले। सुन रहे मैनेजर, एक दिन मैं तुझे तेरे इसी शोरूम के साथ खरीद लूंगा। अरे यार, उससे तो कह दिया, लेकिन पैसे कहाँ से लाऊं? सरपंच की मुर्गी चोरी हो गई है,
उसे वापस लाने पर 2 करोड़ रुपए का इनाम। अब ये 2 करोड़ तो मैं जीत कर ही रहूंगा। जरूर मुर्गी यहीं कहीं आई होगी। ये देखो दोस्तों, कितनी बड़ी गुफा है। शायद मुर्गी इसी के अंदर होगी। सुन रहे 6 पैक वाले कोबरा, उस मुर्गी को छोड़ दे। मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। तो तू ऐसे नहीं मानेगा, हाँ? मैं तुझे अब निगल लाऊंगा। अब मैं तुझे खा जाऊंगा। दोस्तों, मुझे आप सबके सपोर्ट की जरूरत है। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करके मेरी ताकत बढ़ाओ। चल, मैं तुझे तेरे मालिक के पास छोड़ दूं। ये लो, तुम्हारा 2 करोड़ रुपए का इनाम। सुन रहे मैनेजर, ये ले 2 करोड़ रुपए और यहाँ से निकल जा। ये शोरूम अब मैंने खरीद लिया है। क्या बोला था रे? मेरी औकात नहीं है। देख, मैंने आईफोन का पूरा शोरूम खरीद लिया है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ये स्पाइडरमैन मेरे पीछे क्यों आ रहा है? हल्क सुनो। क्या बात है स्पाइडर, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हल्क, तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। आज पूर्णिमा है, अगर मुझे वह नीला फूल नहीं मिला तो मैं अपनी शक्तियाँ गवा दूंगा। तुम घबराओ मत स्पाइडर, मुझे बताओ वह नीला फूल कहाँ मिलेगा। मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। आखिर तुम मेरे दोस्त हो, यह मेरा कर्तव्य है। उस नीले फूल के लिए तुम्हें जंगल की ओर जाना होगा और वहाँ से एक रास्ता पहाड़ की ओर जाता है। उसे पहाड़ पर ही वह नीला फूल मिलेगा। हल्क, पर वहाँ खतरा है। वहाँ एक ऐसा ड्रैगन रहता है जो हमें पहाड़ की ओर जाने ही नहीं देता। ठीक है स्पाइडर, मैं जा रहा हूँ। हल्क, संभाल कर जाना। बेस्ट ऑफ लक। अरे यार, यह रास्ता किधर जा रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखता हूँ इस गुफा में जाकर, क्या पता मुझे यहाँ से कोई रास्ता मिल जाए। अरे ये इतना बड़ा जानवर, अब मैं इसे कैसे लड़ूं? दोस्तों, मुझे हिम्मत दो। अगर आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करोगे तो मेरी हिम्मत दुगनी हो जाएगी। दोस्तों जल्दी करो, आपके एक सब्सक्राइब से मैं इस काम को हरा सकता हूँ। अब मुझे पावर मिल गई, अब तो तू गया कॉम। मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। मुझे ये जड़ी बूटी अपने दोस्त स्पाइडरमैन को देनी होगी। अगर देर हो गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मेरा दोस्त हमारा इंतजार कर रहा है। स्पाइडर, ये तुम्हारे फूल। सॉरी यार, मुझे पहुंचने में देर हो गई। अरे गरीबों, देखकर चलो। साला मुझे गरीब बोलता है। एक दिन हम भी BMW लेंगे। लेकिन भाई BMW तो 2 करोड़ की आती है, इतने पैसे कहां से आएंगे? पता नहीं। इस रोबोट को हराने पर 3 करोड़ का इनाम मिलेगा। हो गया जुगाड़। अरे किसी में दम है जो इस पहाड़ जैसे लाल रोबोट को हरा सके? हाँ, मैं हराऊंगा इस लाल परी को। लेकिन भाई ये तो परा है। अरे हरे इंसान, तू लड़ेगा मुझसे? आज तुझे इस हरे मुक्के का पावर दिखाता हूँ। अरे दोस्तों, ये तो बहुत ताकतवर है। आप सभी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे ताकत दो। अब दिखाता हूँ हरे मुक्के का पावर। हल्क, ये ले तेरा 3 करोड़। थैंक्स दोस्तों। भाई तूने तो उस रोबोट को एक ही मुक्के में खत्म कर दिया। अब चलो शोरूम चलते हैं BMW लेने। मैनेजर, ये लो 3 करोड़ और BMW कार पैक कर। जी सर। अब हमें कोई गरीब नहीं बोलेगा भाई। भागो रे, वो गुंडे आ गए रे, भागो रे।
जितना भी पैसा है सब कुछ दे दे रे। अभी अभी तो दुकान खोला है, कहाँ से लाऊं रे? तेरी ये मजाल कि तू मुझे पलट कर जवाब देता है। रुक, तेरा पूरा ठेला तोड़ देता हूँ। तोड़ दे। अरे ये क्या कर डाला तुम लोगों ने? आज तुम्हें मेरा गुस्सा दिखाता हूँ। इसे पकड़कर घुटनों के बल गिरा दो। देख लो सब लोग, जो भी मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा उसका भी यही हाल होगा। देख लो ध्यान से। अब तेरी सारी गर्मी निकल गई ना? देखा मेरी ताकत? अब मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांग ले। मुझे एक बार इस पिंजरे से निकलने दे, देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। मैं उसको सबक सिखाकर ही रहूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे पहले यहाँ से भागना पड़ेगा। जल्दी से पिंजरे को तोड़कर भाग जाता हूँ। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके ताकत दे दो रे। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज लाइक करके ताकत दे रहे पूरा। अरे ये भाग गया रे। जल्दी से पकड़ इसको रे, भागने मत दे। उस गुंडे से फाइट करने के लिए जंगल में रहकर ही फाइट के लिए खुद को रेडी करना पड़ेगा। जल्दी से मछली पकड़कर ही खाना पड़ेगा, नहीं तो इस जंगल में खाने को कहाँ से मिलेगा रे? 997, 998, 999 और अब पूरा 1000। अभी मछली खाने से कुछ ताकत आएगा और मैं अभी फाइट के लिए रेडी होना पड़ेगा रे। मुझे और ताकतवर बनना पड़ेगा रे। इस बार दुश्मन को छोड़ूंगा नहीं। मैं उस गुंडे को सबक सिखाकर ही दम लूंगा रे। कहाँ छुप के बैठा है? अरे गुंडे बाहर निकल रे, कहाँ छुप के बैठा है? मैं तुम सबको आखिरी मौका देता हूँ, अभी भाग लो, नहीं तो आज सबका पिटाई होगा। तुम सबको ऐसा धूल चटाऊंगा, देखना अभी। आओ एक साथ आओ, आज तुम सबको अकेला ही संभालूंगा। मुझे माफ कर दो सर, मुझसे गलती हो गई रे। अब कभी भी भले आदमी का नुकसान नहीं करूंगा रे। हल्क भैया जल्दी चलो, गांव में एक चुड़ैल आ गई है जो सबको पत्थर बना रही है। क्या बक रहा है रे, चल जल्दी। अरे ए चुड़ैल, तेरा दिमाग अपनी जगह पर नहीं है क्या रे? क्यों मेरे मासूम गांव वालों को पत्थर बना रही है रे? चल जल्दी से मेरे गांव वालों को ठीक कर दे रे। अरे ये हल्क, अगर तू अपने गांव वालों की जान बचाना चाहता है तो तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुझे रेतीले जंगल जाकर मेरे लिए काला हीरा लाना पड़ेगा, लेकिन एक बात याद रख, ये काम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं अपने गांव वालों की जान बचाने के लिए कोई भी खतरनाक काम करूंगा रे, और अपने गांव वालों को बचा लूंगा रे। अरे काले हीरे, तैयार हो जा, तुझे लेने के लिए ये हल्क आ रहा है। अरे यार, ये काला हीरा कहाँ है रे? इसे ढूंढते ढूंढते तो मैं थक गया हूँ रे। अरे वो रहा, वो काला हीरा रे। अब जल्दी से जाकर इसे ले लेता हूँ रे, और फिर इसे चुड़ैल को देकर अपने गांव वालों की जान बचा लूंगा रे। रुक जा हरे आदमी, अगर तुझे ये काला हीरा चाहिए तो तुझे मुझको हराना पड़ेगा, तभी तू ये यहाँ से ले जा सकता है। अरे ऐ रेत के दानव, ये काला हीरा तो मैं हर हाल में लेकर जाऊंगा रे। उसके लिए मैं तुझसे जरूर लड़ूंगा रे, और तुझे हराऊंगा रे। दोस्तों, ये दानव बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, प्लीज इसे हराने में आप लोग मेरी मदद कीजिए। अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे पावर मिलेगी और मैं इसे हरा दूंगा। थैंक यू दोस्तों, मुझे पावर देने के लिए। अरे वाह, आखिरकार मैंने ये काला हीरा हासिल कर लिया रे। अब मैं जल्दी से चलता हूँ रे। ये ले रे चुड़ैल, तेरा काला हीरा। अब जल्दी से मेरे गांव वालों को ठीक कर दे रे। ठीक है हल्क, मैं तेरे गांव वालों को ठीक कर देती हूँ। अरे वाह हल्क बेटा, आज तूने हम लोगों की जान बचा ली। तू सच में इस गांव का हीरो है। मजनू मुर्गा का गला उड़ाने वाला था। आज मैं मर गया भैया। मुर्गा जान बचाकर भागा और आवाज लगाया। महेश गधा शहर में गायक बनने का सपना पूरा करने जा रहा था। उसने मुर्गा को भी ऑफर दिया। तेरी बहन ब्याह करवा का। और यह चारों गायक बनने के लिए शहर जाने लगे।
रात को पेड़ के पास पहुँचे तभी दो चोर रंगा और बिल्ला अपने घर जा रहे थे। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। गधा और उसकी टीम ने दोनों का पीछा किया। रंगा ने झोला से सोने का अंडा देने वाला बत्तख निकाला ये देना। और देसी कट्टा दिखाकर उसे अंडा देने को बोला। इधर बिल्ला अंडों से सिक्का बना रहा था। पैसा ही पैसा होगा। गधा ने यह देखा। ये सभी एक साथ चिल्लाने लगे, जिसे सुनकर रंगा बिल्ला भागे और पूरा सोना यही रह गया, जिसे पाकर गधा गाना गाया हाय हाय होए होए हाय हाय। और सभी डांस करने लगे। हम संतोष पागल नहीं। ये दोनों कुकुर बतख के घोंसले को आसमान में ही उड़ा देता है, लेकिन बतख का लौंडा अंडा के अंदर से खुराफाती करना शुरू कर देता है। जय हिंद दोस्तों। सिस्टम पार देंगे। ये अंडा के अंदर से ही अपना कारनामा दिखाना शुरू कर देता है। बाबू कोई हमें भी पटा लो। अरे साला। और ये इन दोनों को किसी तरह चकमा देकर यहाँ से फरार हो जाता है। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार गया। जल्दी कर। और अपने फटफटिये से बतख के लोंडे के पीछे नहा धोकर पड़ जाता है। बाप रे। रास्ते में जो भी आता सबका चमत्कार कर देता। गजब। साला ये दोनों बतख के लौंडे के चक्कर में इन सबका जीना हराम करके रखे होते हैं। तभी सामने कीचड़ आ जाता है, तो ये दोनों नाव को अपनी तौलिए की तरह उठा लेते हैं। चलो 1 2 3। इस बार छोटा बतख बीच मझधार में फंस जाता है। अब तू गया बेटा। तभी ये बतख का छोटा लौंडा पेड़ को अपना पानी पिला के तेल से ताल बना देता है। ये क्या हो गया? आजा साले ठोकू तुझे आजा। रुक तेरे को बताते। ये देख कुकुर एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और हाथों में थूक लगाकर गलती से छोटा कुकुर को उठा लेता है। क्षमा करें प्रभु। ये क्या हो गया? मेरा दिमाग खराब मत कर। इस बार छोटा बतख पेड़ के होल में जाकर छिप जाता है। ये अभी ट्रेलर है। ये देख कुकुर अपनी बंदूक इसमें घुसा देता है, लेकिन कुकुर का बंदूक डर के मारे झूल जाता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। इस बार छोटा बतख अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए जा रहा था। ये देख दोनों कुकुर डिटेक्टिव बनके इसका पीछा करते हैं। ये कैसे हो गया? लेकिन तभी छोटा कुकुर अपनी जेब से बतख बुलाने का भोंपू निकालता है। इस बार दोनों कुकुर बतख के लौंडे को पकड़ ही लिए होते हैं कि तभी छोटा बतख इन दोनों को स्टॉप का बोर्ड दिखा देता है। ऐसा मत करो मेरी जान। पीछे देखो पीछे। और घड़ी के 5 बजते ही सभी बतख तालाब पहुंच जाते हैं और इन दोनों छोटे को बंदी बना लेते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अगर वीडियो में थोड़ी भी हंसी आई हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना। ये मुर्गियां अपना आईडी दिखाकर अंदर जाती है और 8 बजे से पहले अपना हाजिरी लगा देती है। लेकिन एक मुर्गी लेट से आती है तो टाइम बदल देती है। फिर मुर्गियां अंडा देने लगती हैं और इधर बॉस अंडा पैक करने लगता है, लेकिन एक मुर्गी अंडा नहीं देती है। तो बॉस फटाक से मशीन बंद कर देता है। अच्छा। मुर्गी बॉस के डर से वापस जाके अंडा देने लगती है। बाप रे। और वो भी भर भर के। फिर ये तो हाय हाय होए होए। सभी मुर्गियां झूमते गाते हुए अंडा दे रही थी। तभी ये मुर्गी बाहर से कुछ सुनती है, क्योंकि इधर ये सूखा मुर्गा गाना गा रहा था। साला इसका गाना सुनकर सभी मुर्गियां तो इसका दीवाना हो जाता है और अपना काम धंधा छोड़कर सिर्फ इसका गाना सुनने लगता है। और गाना सुनते सुनते कुछ इस तरह हरकतें करने लगती है। कोई हमें भी पटा लो। तभी मुर्गियों का बॉस देखता है कि सब मुर्गी काम छोड़कर चली गई है।
दिन पतलू अपनी रिमोट कार से खेलते हुए सड़क पर जा रहा था। उसके साथ उसका सबसे अच्छा दोस्त मोटू भी खुशी खुशी चल रहा था। तभी अचानक पीछे से तेज रफ्तार में एक बाइक आई और पतलू की प्यारी रिमोट कार को टक्कर मारकर तोड़ते हुए आगे निकल गई। पतलू ने अपनी टूटी हुई रिमोट कार उठाई। अपनी पसंदीदा कार की ऐसी हालत देखकर वह जोर जोर से रोने लगा। मोटू ने अपने दोस्त को समझाया, उसके आंसू पोंछे और उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन पतलू का दिल बहुत दुखी था। दोनों उदास मन से घर लौट आए। घर पहुंचकर पतलू ने टूटी हुई रिमोट कार को कूड़ेदान में फेंक दिया और आंगन के सामने रखे पलंग पर जाकर चुपचाप बैठ गया। मोटू ने उसे बहुत समझाया, वह उसके लिए खाना भी लेकर आया, पर पतलू ने खाना नहीं खाया। अपनी रिमोट कंट्रोल गाड़ी खोने का उसे बहुत दुख था। वह बस चुपचाप पलंग पर बैठा रहा। अपने दोस्त को इतना दुखी देखकर मोटू भी उदास हो गया। उसने सोचा, मुझे अपने दोस्त को फिर से खुश करना ही होगा। यह सोचकर मोटू हाथ में हथौड़ा लेकर पुराने गैरेज में गया। वहाँ उसने एक बड़े कागज पर सबसे पहले लैम्बोर्गिनी का सुंदर डिजाइन बनाया। फिर उसने गाड़ी बनाने का काम शुरू किया। वह लोहे की कई पट्टियों को जोड़ता गया, जगह जगह वेल्डिंग करता गया। उसने टायर लगाए, हैंडल फिट किया और धीरे धीरे पूरी गाड़ी तैयार कर दी। आखिर में उसने गाड़ी पर चमकीला पीला रंग कर दिया। पेंट सूखने के बाद लैम्बोर्गिनी पूरी तरह तैयार हो गई और फिर गाड़ी में बैठकर उसे चलाते हुए पतलू के घर के आंगन तक पहुंचा। उसने गाड़ी का हॉर्न बजाया। हॉर्न की आवाज सुनते ही पतलू बाहर आया। नई चमचमाती लैम्बोर्गिनी को देखकर वह खुशी से झूम उठा और दौड़कर मोटू के गले लग गया। वह बार बार गाड़ी को देखता और फिर मोटू को गले लगा लेता। दोनों दोस्त बहुत खुश हुए। फिर वे दोनों लैम्बोर्गिनी में बैठकर लंबी ड्राइव पर निकल पड़े और खुशी खुशी घूमने लगे।